आज के जमाने में जब हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हर बंदा एजुकेशन के पीछे भाग रहा है, हर जगह पे कंपटीशन का सामना कर रहा है, उस समय पे अगर क्या ऐसा किया जाए जिससे हमें कंपटीशन का सामना ही नहीं करना पड़े या मेरा जीवन शानदार बन जाए। हाय, दिस इज जितेश गढ़िया, आउटकम मास्टरी कोच। आज बात करेंगे जीवन की कंपटीशन को कैसे खत्म किया जाए। कंपटीशन को अगर खत्म करना चाहते हैं तो उसका एक ही पैमाना होगा, अपने जीवन के स्टैंडर्ड को, वैल्यूज को सेट करना। क्या हो सकता है जिस वजह से मेरी लाइफ से कंपटीशन खत्म ही हो जाए? उसके लिए लगेगा सबसे पहला अपने कैरेक्टर को बिल्ड करना, अपने कैरेक्टर को उस मुकाम का सेट करना, अपने लाइफ के लिए अपने आप एक रूल सेट करना। अब रूल सेट कैसे होगा? अब रूल इस तरह से सेट होगा, मैं किसके जैसा बनना चाहता हूं, मैं किनके जैसा जीऊं तो मुझे लगेगा कि यस, मेरा जीना वर्थ है। उस प्रकार से आपको अपने जीवन में कैरेक्टर और वैल्यू को सेट करना होगा। अभी हम उस प्रकार के दुनिया में जी रहे जहां क्वालिटी के नाम पे, स्किल के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे हर प्रकार के हर जगह पे आपको कंपटीशन मिलेगा, लेकिन एक ही जगह है जहां पे आपको बिल्कुल कंपटीशन नहीं मिलेगा। वो जगह का नाम है कैरेक्टर सेट करना, मतलब अपनी लाइफ में जीने का कोई सिस्टम तय करना। मैं इस तरह से जी सकता हूं, मैं इस तरह से नहीं जी सकता। पूरे संसार में दोनों प्रकार के कैरेक्टर अवेलेबल है, जो शायद आप किसी को पसंद करते, किसी को नहीं पसंद करते। हमारे सामने युधिष्ठिर का कैरेक्टर है, हमारे सामने दुर्योधन का भी कैरेक्टर है। तो सवाल आता है, मैं किस कैरेक्टर को मैच करना चाहता हूं, मैं किस प्रकार का जीवन जीना चाहता हूं। यही चीज होगी जो आपको कंपटीशन से बाहर करती है। फिर सवाल आता है कि मैं एक बार वो रूल सेट कर दिया, स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि मेरा जीवन जीने का यही तरीका होगा। फिर दूसरा मुद्दा आएगा, हर कंडीशन पे मैं उसके साथ स्टिक रहूंगा। कुछ भी हो जाए, परिस्थितियां कैसे भी आ जाए, चाहे बिजनेस जाता है तो जाए, चाहे नौकरी जाती है तो जाए, लेकिन मैं अपने स्टैंडर्ड, अपनी वैल्यूज को छोड़ूंगा नहीं। मैं अगर मेरी लाइफ की बात करूं, मैं भारत के लगभग हर कोने में काम कर रहा हूं। उस समय पे मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत आती है शराब की। जब भी आप मीटिंग खत्म करके शाम की एक गेट टुगेदर मीटिंग करते हो, उस समय ज्यादातर लोग वहां शराब के साथ बैठे रहेंगे और मैं अकेला रहता हूं, या शायद कभी कभी एक दो और बंदा रहेगा जो शराब को टच नहीं करेगा। कभी कभी लगेगा कि यार मुझे उस लेवल पे जाना है, तो वहां पे मुझे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, और वहीं पे गेम आप हार जाते हैं। फिर ये कैसे स्टिक हो पाएगा? मैंने उसका एक तरीका निकाला है। उस तरीके का नाम है, मैं वैसे ही चीज को इनटेक करूंगा जिसको मैं भगवान का प्रसाद बना सकता हूं। मतलब मैं कुछ भी चीज इनटेक करने से पहले क्या वही चीज भगवान को दे सकता हूं? यस, तो वो मैं ले सकता हूं। इस प्रकार का आपको कोई रूल बनाना पड़ेगा, तो उस रूल के साथ आपको ऐसा स्टिक रहना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए मैं उस रूल को ब्रेक नहीं करूंगा। कंपटीशन के जमाने में आपको टिकना है तो फिर बात आती है, मैं मेरे जीवन जीने के तरीके को इस तरह से एस्टैब्लिश करूंगा कि इसका कोई पैमाना होगा, और पैमाना नंबर 1 होगा, मैं किसी का भी नुकसान करके अपने जीवन में फायदा करना नहीं चाहूंगा। तो आज मैं ट्रेनिंग के बिजनेस में हूं, और ट्रेनिंग की इंडस्ट्री में मुझे कई सारे ऐसे ट्रेनिंग ऑफर होते हैं जहां पे शायद पैसा तो बहुत ज्यादा मिल सकता है, लेकिन पता नहीं मैं किसी का माइंड बना दूं, और माइंड बनाने के बाद वो बंदा वो धंधा करने लग जाए, और मुझे मालूम ही है कि उस धंधे में शायद नुकसान होने का ज्यादा उम्मीद है, फिर वो किसी और का नुकसान हो सकता है। ऐसा पैसा मुझे क्यों चाहिए? ऐसा पैसा मुझे क्यों चाहिए? तो मैं मेरे जीवन में एक स्टैंडर्ड सेट करूं कि मैं किसी का भी नुकसान करके अपना फायदा नहीं करना चाहता। तब आप इस जमाने की कंपटीशन से बाहर चले जाओगे। इस जमाने की कंपटीशन आपको टच ही नहीं कर सकती। फिर मैक्सिमम समय पे क्या देखा जाता है? मैक्सिमम समय पे हम किसी और को नीचा करके मैं उसके ऊपर जाना चाहता हूं। लेकिन अगर आपको इस कंपटीशन से बाहर निकलना है
तो आपको हैबिट डालनी पड़ेगी। मैं जहां पे भी रहूंगा, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन पे रहूंगा, वहां मेरा रोल है कि नहीं है, लेकिन हर डिपार्टमेंट में अगर मेरी हेल्प से कुछ बन सकता है तो उसको बनाने का प्रयास करूंगा और मेरे कैरेक्टर को भी इतना बड़ा कर दूंगा जहां कंपटीशन अपने आप खत्म हो जाएगी। सवाल आता है, ये कैरेक्टर के ऊपर जिया कैसे जाएगा? कैरेक्टर के ऊपर जिया तब जाएगा जब आप कोई शॉर्ट टर्म बेनिफिट को लेके जी नहीं रहे हो। अगर आप कोई शॉर्ट टर्म बेनिफिट को लेके जी रहे हो, फिर आप इसको कर नहीं पाओगे। अगर आप कोई विजन के साथ कर रहे हो कि मुझे 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद वो मुकाम चाहिए जो मुकाम के लिए शायद दुनिया तड़पती हो, तो जब उस प्रकार के विजन के साथ आप काम करेंगे तो अपने आप ये छोटे मोटे शॉर्ट टाइम गेम आप कभी खेलोगे ही नहीं और आप अपने सेट किए स्टैंडर्ड के ऊपर जीवन जीते रहोगे। एंड लास्ट बात, सबसे बड़ी बात जो हमेशा मेरे जीवन का हिस्सा रही है, उस बात का नाम है आप गिविंग मेंटालिटी के साथ जीना। मैं जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हूं, मैं जहां पे भी हूं, मुझे क्या मिल रहा है वो बात नहीं है, मैं क्या दे रहा हूं वो जीवन जीने का सही तरीका हो सकता है और उसी को बोलते हैं गिविंग मेंटालिटी। और मैक्सिमम लोग यहीं पे मार खा जाते हैं कि वो हमेशा कैलकुलेशन के साथ जीते रहते हैं कि मुझे क्या मिल रहा है, मैं उस हिसाब से जीऊंगा। मैं बोलता हूं, अगर आप गिविंग मेंटालिटी के साथ जीना शुरू करेंगे कि मैं क्या दे सकता हूं, उसके बाद अगर सोचा जाए तो फिर जो मिलेगा ना वो आपसे गिनते नहीं बनेगा, उतना मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा तब जब आप गिविंग मेंटालिटी के साथ जिएंगे। आई होप इस वीडियो के माध्यम से शायद आप अपने लाइफ के कुछ पैरामीटर को सेट कर ले और उस पैरामीटर के साथ जीने का प्रयास करें। आप इस दुनिया के कंपटीशन से परे हो जाएंगे। कंपटीशन तब तक है जब आप एक नॉर्मल घिसी पिटी लाइफ जी रहे हो, और जब इस प्रकार की लाइफ आप सेट करते हो, कंपटीशन अपने आप बाहर हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आप मैक्सिमम लोगों को इसको शेयर करिएगा। और आप अगर मुझसे पहली बार मिल रहे हैं तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो को देख रहे हैं, कनेक्ट जरूर करना। यूट्यूब में है तो इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकॉन को हिट करना, ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाना चाहिए।